अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन 2.3। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 15। याद रखना हमने इस इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है जो कि हमारे पास होती है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। तो इसका मतलब ये कि हमने यहाँ y को अकेला करना है। मैंने कहा 3x प्लस का 15 जो है सोल्यूशन लिख लूँ पहले। प्लस का 15 यहाँ के माइनस का 15 हो जाएगा और प्लस का 2 माइनस का 2 इधर जाके प्लस, यानी ये प्लस का 15 यहाँ के माइनस का 15 हो गया और ये माइनस का 2 इधर जाके प्लस का 2y हो गया। देन 3x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 2y है ना, तो मैंने लिख दिया 2y। अब मैं इस पूरी इक्वेशन को ऐसे बोलता हूँ कि मैं डिवाइड कर रहा हूँ, किससे, डिवाइड बाय 2। क्यों? कि मेरे को ये y अकेले करना है, तो मैंने डिवाइड बाय 2 कर दिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया और यूं मेरे पास 3x अपॉन 2 माइनस 15 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू y आ जाएगा क्योंकि 2 से कट जाएगा। अब जरा देखो y बराबर हो गया y के mx, x के साथ जो भी वैल्यू है वो m यानी कि स्लोप है। तो मैंने कहा मेरे पास जो स्लोप है वो 3 अपॉन 2 है और जो कोफिशिएंट है, जो नंबर है वो मेरे पास c है, यानी जो y इंटरसेप्ट है मेरे पास क्या है, माइनस 15 अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आप कर लो। 3 भी ऐसा ही है, ये भी 4 भी ऐसा ही है। 5 की बारी आती है। माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8। सोल्यूशन लिखेंगे। माइनस एक्स जो है वो इज इक्वल के उस तरफ चला जाएगा तो मेरे पास कुछ इस तरह से सूरत हाल हो जाएगी, प्लस का एक्स प्लस 8, प्लस का एक्स प्लस का 8। ठीक है, अब वंस अगेन ये इसी तरह फॉर्म में आ गई है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। देखो ऐसे ही हो गया ना, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ऐसा ही हो गया। तो y बराबर है y के, x बराबर है x के। स्लोप क्या है, यहाँ कुछ भी नहीं है, x के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है। इसका मतलब जो मेरा स्लोप है वो क्या है, 1 है और y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देन मेरे पास 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 वो बोल रहा है माइनस एक्स प्लस 2y डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 3x माइनस y। मैंने का सोल्यूशन लिखता हूँ। माइनस एक्स प्लस 2y डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 3x माइनस y। 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल किस तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा माइनस एक्स प्लस 2y। 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 12x हो जाएगा, माइनस 4 को y से मल्टीप्लाई कर दूंगा 4y हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पर माइनस एक्स प्लस 2y मौजूद है। x की वैल्यू हमें प्लस में चाहिए होती है, मैं यहाँ इस तरफ ले जाऊंगा आपके पास, यानी जो x है तो 12x माइनस का ये क्या हो जाएगा, प्लस x। 2y माइनस को इधर आगे क्या हो जाएगा, 4y। तो 6y हमारे पास बराबर है 13x के। वंस अगेन y बराबर हो जाएगा 13 अपॉन 6x। तो अगर मैं आपको बोलूँ स्लोप क्या है तो आप बोलेंगे सर m को स्लोप से जाहिर करते हैं, ठीक है ना। तो ये स्लोप मेरे पास 13 अपॉन 6 है और y इंटरसेप्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये मेरा आंसर आ गया। तो भाई ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। वो हमारे पास है 3x माइनस 6y प्लस 10 इज इक्वल्स टू x। मैंने कहा 3x माइनस 6y प्लस 10 इज इक्वल्स टू x और यहाँ पर रख देते हैं सोल्यूशन। 3x
माइनस एक्स माइनस का 6y इधर चला जाएगा, प्लस का 6y हो जाएगा, प्लस 10 ऐसे ही रहेगा, तो ये 6y हो गया, यानी 2x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 6y। वंस अगेन हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चाहिए mx प्लस c करना है, तो अभी 2x प्लस 10 इज इक्वल्स टू ये जो 6y है ना, तो मैं यहाँ लिख दूंगा डिवाइड बाय 6 ऑन बोथ साइड, दोनों जानिब डिवाइड करें 6 से, तो मेरे पास 2x अपॉन 6 प्लस 10 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 6 इस तरह से आ रहा है। 6 6 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, तो मेरे पास सूरत हाल कुछ यूँ है 1 अपॉन 3x प्लस 5 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू y। अब डेफिनेटली यहाँ m जो है मेरे पास 1 अपॉन 3 है और y इंटरसेप्ट जो है वो 5 अपॉन 3 है। क्वेश्चन आप लोग करते जाएं, अब इसके साथ साथ जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा मुझे बताइएगा, विल हेल्प यू आउट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और 25वां क्वेश्चन जो है अब हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन को जरा गौर से पढ़ेंगे, सब समझ में आ जाएगा। बोल रहे हैं द नंबर ऑफ वुमेन इन अ लेबर फोर्स इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज ड्यूरिंग द 1990 but not as dramatically as occurred during the 1970. On a forecasting consultant use the linear equation n is equals to 29.6 plus 1.20t। ये हमारे पास इक्वेशन है, n is equals to 29.6 plus 1.20t। अगर मैं आपको यहीं रोक दूं और मैं आपको बोलूं कि देखो हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, y is equals to mx plus c, इसका मतलब क्या है कि y यहाँ पर किसके बराबर है, n के बराबर है, m किसके बराबर है 1.20 के बराबर है, x किसके बराबर है t के बराबर है और c किसके बराबर है 29.6 के बराबर है। ये हमें इक्वेशन दी हुई है। To predict the number of women aged between 35 and 44 who will be in the labor force, यानी अब आपको एज प्रिडिक्ट करनी है औरतों की जो यहाँ मौजूद है, कितनी नंबर ऑफ वुमेन। इन दिस इक्वेशन n इक्वल्स टू द नंबर ऑफ वुमेन, आपने बोला n जो है इक्वल है नंबर ऑफ वुमेन के, आपने लिख दिया नंबर ऑफ वुमेन। ये सॉल्व हो रहा है, ठीक है ना, सोल्यूशन यहाँ से in the labor force measured in million and t equals to क्या टाइम है। तो if n is plotted on the vertical axis, अब हमारे पास x है और y, बोल रहा है जो n है ना, if n is plotted, n यानी के नंबर ऑफ वुमेन, तो मैं लिखता हूं नंबर ऑफ वुमेन, और t किसके बराबर है, t बराबर है ईयर्स के। तो आपको इक्वेशन बतानी है, ये क्या होगी, ये आपके पास होगी इक्वेशन n इक्वल्स टू 1.20t प्लस 29.6। ये आपने नंबर ऑफ वुमेन एज 35 to 44 और ये NHT आ गया। ये पहला काम हो गया आपका। दूसरा काम क्या था, बोल रहा है आइडेंटिफाई द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। तो डेफिनेटली जो t के साथ है वो क्या है, स्लोप है। आपने बोला आपका जो स्लोप होगा 1.2 होगा और जो इंटरसेप्ट है, कौन सा इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट है, वो क्या होगा, वो 29.6 होगा। Interpret the meaning of slope and n intercept in the application। ये मैं चाह रहा हूँ ये आप खुद करो। क्यों, मैंने आपको स्लोप की डायरेक्शन के हवाले से बताया हुआ, यहाँ स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव स्लोप क्या बता रहा है, स्लोप 1.2 है, क्या बताएगा, इसका मतलब ये कि एवरी चेंज इन x y विल बी चेंज, ठीक है। तो y कितना चेंज होगा x के हिसाब से, ये आपको बताना है।
ये आपको स्लोप की मीनिंग इंटरप्रिटेट करनी है, ये खुद करें। और एन इंटरसेप्ट क्या बता रहा है, एन इंटरसेप्ट यानी कि एन इंटरसेप्ट क्या बता रहा है, एन इंटरसेप्ट, ठीक है। एन इंटरसेप्ट आपको क्या बता रहा है, एन इंटरसेप्ट ये बताता है कि अगर जो है टाइम 0 हो जाएगा तो कितनी वुमेन एक्चुअली मौजूद हैं जिनकी एज जो है 35 टू 44 होगी। एन इंटरसेप्ट निकालेंगे कैसे, एन इंटरसेप्ट के लिए आपको क्या करना है, पुट t इज इक्वल्स टू 0। आपने कहा आपके पास इक्वेशन है 1.20t प्लस 29.6, तो n इज इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई बाय t प्लस 29.6, तो n इक्वल्स टू 29.6, तो ये आपका n इंटरसेप्ट है जो कि क्या है 29.6 है। ये क्या बताता है, ये बता रहा है कि अगर t 0 हो जाएगा तो आपके पास जो वुमेन होंगी जिनकी एज 35 टू 44 है वो अप्रोक्स कितनी होंगी, 29.6 होंगी। ये प्रेडिक्शन। For predict the number of women in the age group who will be in the labor force in 1995 in the year 2000। अभी बोल रहा है and t equal measure in years since 1981 कि 1981 जो है वो 0 है, 1981 0 है, तो इसका मतलब 2000 में आपका n कितना होगा, 1981 बराबर है 0 के, 82 बराबर है किसके 1 के, 82 बराबर है 3 के, फिर ये क्या होगा 1 2 83 बराबर है किसके 3 के, 84 बराबर है किसके 4 के, सही है। तो अब गिनते जाओ ऐसे कि 2000 में आपका ये कितना होगा, n कितना होगा, 85 में 5 के, 86 में 6 के, 87 में 7 के। तो इसका मतलब क्या है कि जब 2000 होगा तो आपका जो t है वो कितना हो जाएगा, t टाइम 20 हो जाएगा। आपने बोला मेरे पास इक्वेशन है n इज इक्वल्स टू 1.20 t प्लस 29.6 और यहाँ मेरा t 20 है, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। n इक्वल्स टू 1.20 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 29.6। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आंसर आपने बताना है कि वो आंसर क्या है। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए सॉल्व कर दूं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 20, ये आपके पास 24 आ जाएगा प्लस 29.6, इन दोनों को आप ऐड कर दो तो ये आपके पास 53.6 आ जाएगा और ये आपका क्या है n है। नेक्स्ट 29 है, आपको बोल रहे बुक वैल्यू ऑफ अ मशीन इज एक्सप्रेस्ड v इक्वल्स टू 60,000 माइनस 75,000 t। वंस अगेन ये आपके पास x हो गया, ये y हो गया और ये स्लोप हो गया और ये y इंटरसेप्ट हो गया, c हो गया। आइडेंटिफाई द t एंड v इंटरसेप्ट। अभी हम लोग को t एंड v इंटरसेप्ट मालूम करना है। अभी t इंटरसेप्ट के लिए हम लोग को क्या करना है, देखो x के लिए y को 0 पुट कर देते हैं तो ये हमारे पास x है, तो y को क्या पुट कर देंगे, पुट v इक्वल्स टू 0। तो आपने कहा हमारे पास जो इक्वेशन है 60,000 माइनस 7500 t, तो आपने कहा v क्या है 0 बराबर है 60,000 माइनस 7500 t, ये माइनस का इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 60,000, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 7500 t बराबर है 8 के। ये मेरे पास क्या आ गया, t इंटरसेप्ट आ गया। अभी v इंटरसेप्ट मालूम करना है, आपने कहा v इंटरसेप्ट के लिए पुट t इक्वल्स टू 0, इक्वेशन है v इक्वल्स टू 60,000 माइनस 7500 t, आपने कहा v इक्वल्स टू 60,000 माइनस 7500 0, v इंटरसेप्ट
इक्वल्स टू 60,000। इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द इंटरसेप्ट। अभी बोल रहे हैं कि T0 हो, यानी अगर जब इनिशियल जो बुक वैल्यू हमारे पास, वी इंटरसेप्ट क्या बता रहा है कि जो इनिशियल जो वैल्यू होगी हमारे बुक वैल्यू ऑफ अ मशीन, जब मशीन पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट होगा तो वो कितनी होगी, 60,000 होगी। जबकि हमारे पास टी क्या बता रहा है, टी इंटरसेप्ट ये बता रहा है कि 8 सालों में मशीन जो है वो कंप्लीटली डेप्रिशिएट हो जाएगी। अब ये आप मुझे लिख के बताओ जरा, किस तरह से आप लिखकर बताओगे। वी इंटरसेप्ट ये बता रहा है कि जब एट T0 द टोटल बुक वैल्यू ऑफ द मशीन इज 60,000, एट T0 द बुक वैल्यू ऑफ मशीन इज 60,000। और ये क्या बता रहा है, ये आपको वी इंटरसेप्ट बताता है। और आपको टी इंटरसेप्ट क्या बता रहा है, टी इंटरसेप्ट बता रहा है कि बुक वैल्यू विल बी 0 इन 8 years। ये आपको टी इंटरसेप्ट बता रहा है। और इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ स्लोप। स्लोप क्या बता रहा है, स्लोप असल में है क्या, 75,000 और माइनस का है तो नेगेटिव स्लोप है। इसका मतलब क्या है कि एवरी चेंज इन टी वाई वी में जो है ना डिक्रीज होगा, डाउनफॉल होगा, कितने का, वी की वैल्यू कम होगी, बुक वैल्यू कम होगी 7500। ठीक है, स्लोप इज नेगेटिव, स्लोप क्या है, नेगेटिव है, 7500, expressing a decline in what, decline in v क्या है, बुक वैल्यू, with increase in t। ये आपको स्लोप बता रहा है। डी, स्केच द फंक्शन। इस फंक्शन को आपने स्केच करना है और मैं चाहूंगा ये खुद आप स्केच करो, थोड़ा सा बुक रीड करो ताकि आपको समझ में आए। डी आपने खुद सॉल्व करना है, सॉल्व बाय योरसेल्फ।